आपने जरूर ये सुना होगा, जैसा बोया है वैसा ही काटना भी पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है, वो उन्होंने पिछले 15 सालों तक जो बोया था, वो अब काटना पड़ रहा है। आज अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ, सचमुच किसी लोकतंत्र के अंदर इस तरह की हिंसा की हालांकि कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और कोई जगह भी नहीं है। सभ्य समाज के अंदर ऐसी हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो या विपक्ष में कोई भी हो। परंतु अभिषेक बनर्जी वो शख्स, ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री रही हैं जिनके शासनकाल में न जाने ऐसे, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसी वारदातें हुई हैं। अगर आप आरजी कर हॉस्पिटल वाला मामला ही देख ले तो सचमुच दिल दहला देता है। लेकिन शायद इसी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का दिल कभी नहीं दहला है। ये हमेशा उसको राजनीतिक रूप देकर, बड़ी बड़ी वारदातों को राजनीतिक रूप देकर ये हमेशा बहुत साफ बचकर निकल जाते थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ सचमुच बहुत भयानक था। आइए इसी सब पर आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। दरअसल है क्या, हम आपको ये कहानी शुरू से बताते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में आज अभिषेक बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता के साथ जो हिंसा हुई थी, उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। जब वो उनके परिवार के साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी उस इलाके के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए और उस भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। हालांकि अभिषेक बनर्जी के साथ जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन्होंने उसे बचाया, लेकिन फिर भी अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके गए, उन पर हमला किया गया, उनके साथ हिंसा हुई। एक समाज, सभ्य समाज में इस सब की कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात और, आप फिर एक बार सोच लीजिए, जब भी कोई शख्स या कोई भी भीड़ तंत्र जो होता है, वो अगर किसी पर हमला करता है तो ये बाजी कभी भी पलट सकती है। शायद कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि 15 साल के इतने लंबे शासन के काल के बाद उनकी सत्ता एक झटके में उनके हाथ से छिन जाएगी और फिर उनके साथ जो होगा वही होगा जो आज उनके साथ हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला इस तरीके से है कि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी वो शख्स है जो लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का बॉस बना हुआ था और तृणमूल कांग्रेस का बॉस रहते हुए इसने जो काम किए वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में जिस तरीके की खबरें पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही हैं, उनके बारे में कहा जाता है शाहजहां शेख से लेकर और जहांगीर तक जितने भी गुंडे पाले गए थे, वो सब अभिषेक बनर्जी के कंट्रोल के लोग थे। यानी कि अभिषेक बनर्जी के एक इशारे पर पिछले 15 सालों से कुछ भी हो जाता था पंजाब में। आप जरा सोचकर देखिए उन महिलाओं के बारे में जो महिलाएं कभी मिली ही नहीं, उन लोगों के बारे में जिनके घर जला दिए गए, उन लोगों के बारे में जिनके परिवार के परिवार तबाह हो गए। लेकिन उस सब पर यही अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अट्टहास करते थे, खुशियां मनाते थे और अपनी पार्टी और अपने दबदबे के लिए कुछ भी किया करते थे। लेकिन आज वो सब टूट गया है, आज वो भ्रम टूट गया है। उन गुंडों को टीएमसी के अंदर जो गुंडे पाले गए थे, उनको आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार बदलते ही, पहुंचते ही आज बंगाल के अंदर, जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की सत्ता गई और शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी, सरकार के बनने के बाद वह माहौल पलट गया है। आज उन गुंडों को घरों से निकाल कर पीटा जा रहा है, उनको सड़कों पर उनका जुलूस निकाला जा रहा है, रस्सियों से बांध कर चलाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्त कुटाई की जा रही है। जो कभी बताया करते थे कि उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है, आज पत्ता भी खड़क रहा है और इशारा भी खत्म हो चुका है। आप ये समझिए, अब इशारा किसी और के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज पश्चिम बंगाल में
जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है उसे लेकर बहुत सारे अब फिर वो विपक्षी दल जो है बेकाबू हो गए। लेकिन विपक्ष में बैठे उन नेताओं को कभी भी पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हिंसा हुई कुछ नजर नहीं आया। अरे इन्हें तो वो आरजीकर हॉस्पिटल कांड भी नजर नहीं आया, एक शब्द किसी ने नहीं बोला। नेताओं की ये निर्दयता और नेताओं का ये दोगलापन बिल्कुल आपको जरूर देखना चाहिए। देखना यह भी चाहिए कि विपक्ष के नाम पर किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है। बस कुछ भी हो, अगर सत्ता जिसके हाथ में है उसकी तरफ से ऐसे मुंह मोड़ लेना, अगर वो हमारी पार्टी का नहीं है तो उससे मुंह मोड़ लेना, और पार्टी का तो बस हल्ला मचाना, यही सब अब विपक्ष रह गया। और इस विपक्ष ने आज एक बार फिर से अखिलेश यादव के बयान आए और कई लोगों के बयान आए, लेकिन कभी आरजीकर हॉस्पिटल पर किसी ने बयान नहीं दिया। लेकिन बयान तो आज ममता बनर्जी का भी आया। जानते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी कहती हैं शासक अब खुद हत्यारे बन चुके हैं। तो टीएमसी के राज्य में कौन हत्यारे थे? ये वही ममता बनर्जी हैं जो ईडी और सीबीआई की रेड के बीच में आईपैक के दफ्तर पे पहुंची, प्रतीक जैन के घर पहुंची और वहां से फाइलें छीन कर ले गई। अब छीन के दिखा दो, दिखाइए ना, छीनिए, आइए। फाइल तो छोड़ दीजिए, कागज छीन के दिखा दे ममता बनर्जी। सत्ता पलट गई है, सारा खेल पलट गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी इनका जेल जाना बाकी है। कहती हैं शासक अब खुद हत्यारे बन चुके हैं। बीजेपी को इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आई? आरजीकर हॉस्पिटल पे आपको शर्म आई? एक बार ममता बनर्जी बोले कि आरजीकर हॉस्पिटल बहुत शर्मिंदगी वाला काम था, बहुत शर्मिंदगी वाला कांड था, ममता बनर्जी बोले। संदेश खाली में जो हुआ उस पर एक बार भी ममता बनर्जी को शर्म आई? एक बार ममता बनर्जी बोले कि संदेश खाली में जो कुछ महिलाओं के साथ हुआ वो शर्मनाक था? एक बार बोले। लेकिन कैसे बोले? इन्होंने ही तो ये सब इन्वॉल्व थे उसमें, अट्टहास करते थे। हमने कहा ना, अट्टहास करते थे, ये अट्टहास करते थे। आप जरा सोच कर देखिए, लोगों के घर जलते थे, ये आग सेकते थे। इतनी निर्दयता, इतनी निर्दयता। और आज जब अंडे फेंके जा रहे हैं तो इन्हें बम लग रहे हैं, जब पत्थर मारे जा रहे हैं तो इन्हें लग रहा है न जाने क्या हुआ। और ममता बनर्जी कहती हैं इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए। आपको कभी शर्म आई? अगर आपको 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की किसी भी हिंसा पर शर्म नहीं आई, आरजीकर हॉस्पिटल पर शर्म नहीं आई, संदेश खाली पर शर्म नहीं आई, तो आज सत्ता पक्ष को से आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि उन्हें शर्म आएगी? सोचिए जरा। वो कहती हैं अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार ये पलटवार हुआ है और वो कहती है शर्म आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम फिर आपको एक बार कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की हरकत को सचमुच शर्मनाक है और इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। आज कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई सत्ता में है, कोई दूसरी तरफ है, ये तो सब चलता रहता है। जब से देश आजाद हुआ है यही सब चलता आ रहा है। लेकिन कभी जब से देश आजाद हुआ है इस तरह की हिंसा किसी राज्य के अंदर 15 सालों तक कोई पार्टी इस तरीके का कुकृत्य कराती रही, ये कभी नहीं हुआ था। और आज जब सत्ता पलट गई है, हाथ से सत्ता चली गई है, Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूमने वाला अभिषेक बनर्जी कहा करता था 4 मई को देखेंगे, कहता था ना 4 मई को देखेंगे, आके दिखाना अमित शाह कितना बड़ा गुंडा है, बताएंगे, देखना आ जाए। ये शब्द थे इसके, ये शब्द थे। और आज पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहा है। क्यों? वाई? किस लिए? आज यही आदमी है, इसे लगता था जैसे सत्ता इसी के लिए बनी है। आप यहां पर यह समझ लीजिए, पूरा जो शासन प्रशासन
ममता बनर्जी ने खड़ा किया था, उसको ध्वस्त करने वाला यही अभिषेक बनर्जी है। वो निकला था ना अभी एक टीएमसी के एक नेता के घर के अंदर तहखाने में शीश महल, वो तहखाने में शीश महल इसी अभिषेक बनर्जी का था। अपनी पत्नी फ्लाइट पकड़ के निकल चुकी है, उसे पता है अब क्या होने वाला है, लेकिन ये यहां पर लोगों को धमका रहा है। अब इसके गुंडे जो कभी पुष्पा बन रहे थे, वो बिल्ली बन चुके हैं। अब वो उनमें फायर नहीं रहा है, अब वो फरार हो गए हैं, भाग रहे हैं। रस्सियों से बांधकर जुलूस निकाला जा रहा है पश्चिम बंगाल की सड़कों पर। सचमुच जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। हम फिर एक बार इस बात को कहते हैं, सभ्य समाज में और लोकतंत्र के अंदर तो बिल्कुल इन चीजों को नहीं होना चाहिए। सरकारों को इन पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि सत्ता कभी भी किसी भी वक्त किसी की भी पलट सकती है। और जब सत्ता पलटती है तो आप सोच लीजिए आप आज भी बहुत बुरा है। जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही हैं, सचमुच शर्मनाक हैं। शर्म तो आनी ही चाहिए, परंतु जनता का गुस्सा है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और बहुत सारे अपडेट अभी पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। आप तैयार रहिए, हम आपको जरूर इन सब के बारे में बताएंगे। जैसे ही अपडेट कुछ आता है आपको जरूर इससे अपडेट किया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।